और नए वीडियो की शुरुआत। और वीडियो कुछ इस तरीके से मैं सुबह सोच रही थी कि स्टार्ट करूं मैं वीडियो, क्योंकि पता है कल जब मैंने बच्चों के जूते वॉश कर दिए थे और फिर क्या हुआ कि उनको है ना निकालना भूल गए। और वो निकालना तब याद आया मुझे जब शाम के टाइम कल श्रुति जूते पहनने के लिए चली, तो उसने कहा मम्मी मेरे शूज़ कहाँ पे हैं। तो मैंने कहा कि बालकनी में आपके शूज़ रखे होंगे, लेकिन बालकनी में आके जब देखती है तो कुछ नहीं रखा। तो फिर एकदम से याद आया कि कहीं मैंने मशीन के अंदर से ही नहीं निकाले, और क्या मैंने पानी भी बंद किया मशीन का या नहीं, या 4000 लीटर की जो टंकी है वो पानी के जूतों के ऊपर ही चली हुई है। फिर अचानक भाग भाग के एकदम से देख के आई तो पानी तो बंद था, लेकिन वो मशीन से नहीं निकले थे। तो फिलहाल मैंने दूसरी वाली बालकनी में उनको तो सुखा दिया है। अब पहले तो मैं सोच रही थी कि अब धूप निकले ना निकले, अब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन है ना देखो ये धूप भी निकल आई है थोड़ी थोड़ी सी। अब वो जूते सुखाएगी नहीं सुखाएगी उसका काम है, मैंने तो अपना जूते रखने थे वो मैं कल भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, ये वाला प्लांट जो मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ये एक स्टिक दे के गई थी, स्टिक बैम्बू कुछ ऐसे है ये। तो ये इस तरीके से मुझे दे के गई थी मेरी फ्रेंड, तो मैंने लगाने की कहीं पे इच्छा थी भी नहीं और हिम्मत भी नहीं थी। देखा जो चीज़ होनी होती है ना वो हो जाती है, और हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। मैंने ये गमला खाली पड़ा हुआ था तो इसमें 2 दिन पानी डाला और कुरेद के बस उन डंडों को है ना उसमें मैंने गाड़ दिया, तो ये बहुत ही अच्छे से निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा कई दिन पहले तो जब ये निकलना स्टार्ट हुआ था कि मनी प्लांट का इसमें कोई कली वगैरह निकल रही है, तो लेकिन बाद में देखा कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखो ठीक है, तो यहाँ पर रिम्मी भी रख देती है अपने कुछ प्लांटर, और बीच में पार्टीशन करके इन फट्टों पे हम रख देते हैं। ठीक है, और मनी प्लांट भी अच्छा हो रखा है। तो बस अभी क्या करूँगी कि 2 किसी दिन प्लांटर लेके मैं आती हूँ, और उन प्लांटर में मैं लगाऊंगी तुलसी की जो नई पौध जो होती है वो इकट्ठी हो रखी है मेरे पास 2, वो मैं लगाऊंगी। सोफ़ों का हाल कुछ इस तरीके से हो रखा है। एक बार तो मैंने सेटलमेंट पूरे घर की कर दी थी, लेकिन फिर बाद में मतलब ये फिर से फैल जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ही सॉफ्ट है ना, तो इसी वजह से। अच्छा पता है आप लोगों से बातें करते करते जब मैंने ये बात बोली ना, तो मुझे है ना बात करते करते ही मेरी मम्मी की बात याद आ गई कि अब धूप निकले ना निकले मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो कुछ जब हम बचपन की हमारी बातें हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारी होती थी जॉइंट फैमिली, तो 5 चाचा ताऊ की पूरी भरी फैमिली। और जब एसी वगैरह कुछ होते नहीं थे और कूलर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, फ़ैन चलाते थे और वो फराटे यूज़ करते थे हम ज़्यादातर। तो आंगन में चारपाई डल जाती थी, तो मम्मी जब जिसका जो भी नंबर होता है ना चारपाई डालने का, तो वो बांट रखा था कि एक चारपाई डालेगा एक बिस्तर लगाएगा। तो चारपाई पे तो झगड़ा होता ही था क्योंकि बहन भाई हम बहुत सारे थे कि मेरी आगे डलेगी खाट, मेरी पीछे डलेगी मेरी दूसरे नंबर की, और जिसकी पीछे डलती थी ना खाट चारपाई वो हमेशा बच्चों की नहीं होती थी, वो मम्मी पापाओं की होती थी। तो मेरी मम्मी अपना जैसे ही हम 6 बजे के आसपास शाम के टाइम, क्योंकि जल्दी सो जाते थे, टीवी इतना नहीं देखते थे, तो अपने बिस्तर पर ही खेलते रहते थे, कभी तोता उड़ मैना उड़, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो रात के अलग ही गेम होते थे हमारे। तो मम्मी है ना फराटे को ना जैसे हम चारपाई डालते थे तभी लगा के रख देती थी। वो कहती थी ऐसे लाइट भी पूरा दिन रात थोड़ी ना रुकती थी, तो लेकिन वो कहती थी कि अब लाइट आएगी जब चल पड़ेगा। मैंने अपना काम कर दिया, यानी दिया लगाना ही लगाना, शाम होएगी जब अपने आप रोशनी देगा। तो ये कुछ कहती थी मेरी मम्मी, तो आज मेरे मुंह से भी ऐसे निकली, क्योंकि है ना ये हमारी अंदर हमारे ये शब्द जो होते हैं परवरिश के कारण हमारे अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी यादें होती हैं। और ये देखो मेरे पीछे है ना एक सफ़ेद हाथी दिख रहा है, मुझे ये दिख गया। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो ये अभी उतारती हूँ उतार के दिखाती हूँ। ये देखो मेरे हाथ में है ना जो बेबी बुद्धा है ना वो है, उनकी ये कुछ 4 तस्वीरें इनकी हैं, ये 4 तस्वीर। और ये क्या क्या कहते हैं, जैसे बापू के 3 बंदर जो बोलते थे ना हम पढ़ते थे, तो उनमें है ना 1-2 और एडिशन हो गए हैं। एडिक्शन तो आदतें होती हैं। ठीक है, तो ऐड हो गए हैं उनमें। तो क्या है ये, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, ये तो थी ही। और अब जो सभी हर एक दूसरे इंसान को जो बीमारी लगी हुई है,
ज़्यादा सोचने की, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, तो इसमें है बुरा मत सोचो। ठीक है, तो ये ऐड ऑन हो गया है। तो ये इसके हैं बुधा के, और बुध को की मूर्ति को कोई मैं पूजा पाठ में नहीं रखती, मैं कबीर भगवान की पूजा करती हूँ, खाली उन्हीं की करती हूँ बस। और ये बस एक शॉपीस के तरीके से मैं इनको घर में रखती हूँ। ठीक है, एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, मेरे दिल के बिल्कुल पास है। वो क्या है, वो है ये सफ़ेद हाथी का जोड़ा। मतलब एक बेबी हाथी है और एक मदर एलिफेंट है। ठीक है, ये माँ बेटी का एक जोड़ा है, ये है सफ़ेद हाथी। तो ये सफ़ेद हाथी मैं क्यों लेके आई हूँ, बहुत ही सोच समझ कर, और कुछ है ना बहुत ही ख़ास याद दिलाता है मुझे। और वो पता है क्या है, वो है मेरे भाई की याद, भोले की। पता है वो अब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो चीज़ें हमने रख रखी है ना, ये उसको है ना हमारे इर्द गिर्द रखती हैं, चारों तरफ रखती हैं हमेशा। जब इसको मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, इसको देखती हूँ, तो ये चीज़ें होती है ना। तो ये क्या है कि जब वो है ना हुआ करता, तो वो हम उसका कहते कि आ जा, कभी आ जा फरीदाबाद, आ जा फरीदाबाद आ जा। तो वो कहता था क्यों, फरीदाबाद में क्या धूड़ा हथियार रखा है जो मैं आ जाऊँ। तो फिर बहुत टाइम बाद, उसके जाने के बाद, जब मैं एक बार मार्केट में गई तो मुझे ये सफ़ेद हाथी दिखा, और मैं इसको लेके आ गई। मैं इसको लेके आई तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अब तो सफ़ेद हाथी भी आ गया है, तो क्या पता वो भी आ जाए। ठीक है ना, तो ये वो यादें होती हैं, हर तस्वीर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती है। बस ये है कि उनका आभास होता है और वो हमेशा हमारे पास होती हैं। तो ये सफ़ेद हाथी है भोले के लिए, बोलूँ तेरे लिए ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये लेके आई थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आपके घरों में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, और इसको श्रुति है ना पूरा साफ़ कर देती, लेकिन इसको साफ़ नहीं करती है। वो ये सोच के साफ़ नहीं करती है कि कहीं मेरे से ये गिर ना जाए। ठीक है, तो आपके घरों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ना जो किसी न किसी की याद दिलाती हैं। जब फ़ोटो होते हैं ना, जैसे कि कोई फ़ोटो की पीछे की स्टोरी होती है, हर एक फ़ोटो के पीछे की स्टोरी होती है, हैं। तो कभी मैं शेयर करूँगी कि पूरा का पूरा 2-4 फ़ोटो जो मेरी लिए ख़ास हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, बाहर से बच्चों की आवाज़ें आने लग रही है। और ये देखो, ये कुछ फ़ोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये मेरी शादी का फ़ोटो है जो कि ब्लैक एंड वाइट बनवाया हुआ है, और ये शौर्य श्रुति के फ़ोटो हैं। और देखो इसमें शौर्य श्रुति कितने छोटे छोटे हैं, गोलू सी है बिल्कुल। ये श्रुति है और ये शौर्य है। तो ऐसे ही हमने फ़ोटो क्लिक करवा रखे हैं। और देखो, ये इस फ़ोटो में सब है ना हंस रही हैं। ये देखो, हंसते हुए फ़ोटो के पीछे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। जो इसमें हम है ना सारे के सारे हंस रहे हैं, मतलब जो फ़ोटो क्लिक कर रहा था ना वो भी हंस रहा था, और ये फ़ोटो खिंचवाने वाले भी हंस रहे हैं। तो ये कौन है, ये है मेरी मम्मी, मेरी सास, ये पापा ससुर जी, और ये है शौर्य जब छोटा था। तो मम्मी भी हमारे बीच में नहीं है अब, और वैसे ये ऐसे ही साथ रहती हैं। तो इस फ़ोटो में पता ये क्यों हंस रही हैं, इतनी हंसी क्यों आ रही। मम्मी की हाइट है ना कम है, कम हुआ करती, तो पापा की हाइट अच्छी खासी है, लंबे हैं। तो जब ये फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे ना, तो उस टाइम पे तो पापा जॉब करते थे, रेलवे पुलिस में लगे हुए थे, रिटायरमेंट हुए नहीं थे। तो गांव में हम रहते थे क्योंकि शौर्य बहुत ही छोटा है। तो ये शौर्य को लेके सब जैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं भाई बच्चों को लेके, तो हाँ इसी वजह से है ना, मम्मी का और पापा का जब फ़ोटो खींच रहे थे ना, तो ये मम्मी को हंसी इसलिए ज़्यादा आ गई क्योंकि हमने जैसे खड़े हुए ना, तो मतलब बहुत ही हाइट में डिफरेंस काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने है ना जो पाटड़ी होती है ना, फट्टा जिसे बोलते हैं, हाँ लकड़ी की बनी हुई, वो मम्मी के पैरों के नीचे हमने सरका दी, और इससे है ना हंसी आ गई सबको। और देखो थोड़ा थोड़ा है ना शौर्य भी हंसने लग रहा है। और ये हम देखते हैं ना, तो मतलब ये होती हैं यादें जो इनको है ना हमारे पास रखती हैं हमेशा। ठीक है, तो ये मम्मी का फ़ोटो। ठीक है, तो बस पता इंसान तो चले जाते, लेकिन उनका हमेशा साथ, उनका एहसास
सारी चीज़ों में हमारे आसपास रहता है। तो मेरी अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम सब के किसी के भी हाथों में नहीं है, लेकिन इन यादों को संजोकर हमें रखना चाहिए। हमारे बच्चे देखते हैं, अब शौर्य इतना छोटा था वो देख रहा है, अब शौर्य के भी जब बच्चे हो जाएंगे, जब हम दादा दादी बन जाए तब भी वो देखेंगे। तो ये एज इट इज़ रहती है। बट इनका है ना एक वो होता है कि ऐसी चीज़ों को ना, फ़ोटो को कभी भी हमें ना, पहले लेमिनेशन जो कराते थे ना, लेमिनेशन नहीं कराना चाहिए। ये एक टाइम के बाद है ना इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं अपने आप, और ख़राब भी हो जाती हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा है ना वीडियो जिस सिचुएशन में मैंने स्टार्ट किया था ना, उस सिचुएशन में एंडिंग की तरफ नहीं गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। और ये भी चलो लाइफ का एक हिस्सा है। बस लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूँगी आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। टाइम हो गया है 12:30 और अभी हुआ ही 12:30। बस इसमें ज़्यादा एडिटिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अपलोड करने जा रही हूँ और फटाफट ये 1 बजे से पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आज ही मैंने वीडियो बनाई, अभी भी मैं डाल रही हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल की ये सिचुएशन कोई पहले की नहीं है। तो बस लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो में। बाय बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और एंडिंग तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।